It's hit hard and hit away for four. Good passage of play for England. It's in the air. It's not a very long boundary. It's gone all the way for... Pearson's hit dead straight. That's four. Owen Shah goes to 100. Very well played. Magnificent stuff. His first one-day international 100, and what a time to do it for England. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम तैयब बोरा नेटवर्क के साथ। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल यूं है कि इन्होंने पैदा ही कराची में हुए हैं, लेकिन अपनी तमाम क्रिकेट उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेली है। इंग्लैंड की जूनियर लेवल की ना सिर्फ क्रिकेट खेली है बल्कि कप्तानी भी की है। इंग्लैंड की तरफ से 6 टेस्ट मैचेस, 17 टी20 और 71 ओडीआईज में रिप्रेजेंट किया इंग्लैंड को इन्होंने। दुनिया की तमाम टॉप की जो लीग्स होती हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बशमूल आईपीएल। 252 फर्स्ट क्लास मैचेस में 45 सेंचुरीज और 79 फिफ्टीज के साथ 16,000 से ज्यादा इन्होंने रन्स बनाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस शाह। थैंक यू वेरी मच अवैस, आपने बोरा नेटवर्क के लिए टाइम दिया। हाँ, नो प्रॉब्लम तैयब। हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? ठीक है फाइन, फर्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी मोहब्बत है, हमें टाइम भी देते हैं, हमारे नेटवर्क के साथ इंटरव्यूज भी करते हैं, लेकिन आप पहले इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के बाहर और इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया हुआ आपने, जो बोरा नेटवर्क आपके साथ इंटरव्यू कर रहा है। नो प्रॉब्लम। अच्छा ओवैस, कराची से क्या यादें जुड़ी हुई आपकी, और अर्ली जो आपकी लाइफ के अंदर क्रिकेट आपने खेली उसका थोड़ा सा बताएं प्लीज। कराची से देखिए, मैं जब था 7 साल का था तो मैं लंदन आया। मेरे डैड एयरलाइन में काम करते थे, तो उनकी पोस्टिंग हो गई थी इंग्लैंड, तो हम चले गए थे। तो जब मैं पैदा हुआ था पाकिस्तान में ऑब्वियसली, और जो 7 साल की उम्र तक जो मुझे याद है, मुझे सिर्फ गली क्रिकेट याद। मैं तारिक रोड में पैदा हुआ, वहीं पर मैं क्रिकेट खेलता था घर के नीचे, पीसीएचएस जो एरिया है वहां पर। और मुझे बस ये याद है भाई, स्कूल जाना था, घर आए और फिर शाम 4 बजे हुआ, नीचे देखा, हम फ्लैट में रहते थे, तो देखा कि भाई क्रिकेट कौन खेल रहा है, क्रिकेट हो गई स्टार्ट, आप नीचे आ जाओ। यहाँ जो भी हो रहा होता है, हॉकी हो रही होती है, फुटबॉल हो रही होती है, जो भी होती है, जो टीवी पे चल रहा होता है वही हम खेल रहे होते थे गली में। तो मुझे बस ये याद है कि बस क्रिकेट या हॉकी या फुटबॉल जो भी खेलना होता है वो खेलना है, और फिर घर जाना है, खाना खाना है, नहा कर सो जाना है। ये होता था मेरा रूटीन बचपन में। फिर मैं जब लंदन आया 1-2 साल के लिए, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान वापस आया था जब मैं 10 साल का था। और फिर उसके बाद हम रहते थे क्लिफ्टन में, जो पुल है ना, क्लिफ्टन ब्रिज, मैरियट के बाद, वहां पर उल्टे हाथ पर अपार्टमेंट थे, तो वहां पर रहते थे। और एक मिनट, अरे अपनी सीट एडजस्ट कर लो। हाँ, तो उसके अंदर हम वहां रहते थे, और वहां पर भी बस जी गली क्रिकेट। मगर फिर उस वक्त जब मैं इंग्लैंड में था तो मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो फिर मैं जब वापस आया पाकिस्तान, तो फिर मैं वहां पर भी हार्ड बॉल क्रिकेट की जगह एक मैंने स्टार्ट की थी। तो बस क्रिकेट का बहुत शौक था, खेलना शाम को लड़कों के साथ, गली क्रिकेट जो आपको होते थे, मतलब अगर उस घर में मार दोगे तो आउट हो जाओगे, उस साइड में मारोगे तो चौके छक्के मिल जाएंगे। तो बस वही होता था, और काफी मुझे लेटर ऑन लाइफ में ये सारी चीजें काफी काम आई। और फिर और उसके बाद जो रात को खाना खाने के बाद फिर कॉरिडोर क्रिकेट भी मैं खेलता था अपने पड़ोसियों के साथ, तो वो भी बहुत काम आई स्पिन खेलने में बचपन में। तो जब मैं बड़ा हुआ, आपको सब लोग कहते हैं तुम स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हो, किसने सिखाया? मैंने कहा सिखाया हुआ है कोई नहीं है, हम बस कॉरिडोर खेलते थे 2-2 घंटे रात को, तो वो बस सीख गया। तो अमेजिंग कैसे हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट के मेरे लिए, कि मेरे ख्याल से नसीब में था बड़ी क्रिकेट खेलने का, और ये चीजें मुझे काफी काम आई। तो इट्स गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ऐसी चीजें सीखी विदाउट कोचिंग। यू नो, जब इंसान कोई चीज सीखता है ना कोचिंग के बगैर, वो फिर आपने ही अपने दिमाग से कुछ वर्कआउट किया हुआ होता है, तो देयर इज नो बेटर लर्निंग। यू नो, ऐसी आप ये जो चीज आप सीख लेते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो बहुत हेल्प मिली मुझे मेरे क्रिकेट करियर में। जैसे कॉरिडोर क्रिकेट आपने बोली ना, उसमें हम सीखते हैं कि हमें सिल्ली पे आउट नहीं होना ना, हम यहाँ वाले कहते हैं कि सिल्ली मिड ऑफ, सिल्ली मिड ऑन पे आउट नहीं है, उसको बचाना है बॉल को। अच्छा अवैस, आप जो इंग्लैंड में
एक मिनट, तुम आपको सिली में आउट नहीं होना, सीधी शॉर्ट लेग पे आउट नहीं होना। मैं अपने करियर में सिर्फ 3 दफा आउट हुआ उस जगह पे, जितनी मैंने क्रिकेट खेली। तो वो बचपन से बिल्ट इन आपके अंदर हो गया था? हाँ, एग्जैक्टली, वेरी लकी। अच्छा, अवैस, आप इंग्लैंड में भी जब गए तो अर्ली ऑन जो आपने सारी जूनियर लेवल की क्रिकेट है वो आपने अपनी उस पर्टिकुलर एज ग्रुप से काफी छोटी एज के अंदर खेली, तो आप क्या समझते हैं, आप लकी थे या टैलेंटेड थे या कोई एक्सेप्शनल हार्डवर्क आपका था जो आप अर्ली पिक हो रहे थे सारी जगहों पर? आई गेस मैं परफॉर्म कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे 1 साल अपनी उम्र से आगे खिलाया। मैं अंडर 11 खेला, अंडर 12 खेला, फिर उसके बाद अंडर 14 खेला और अंडर 15 खेला, फिर उसके बाद प्रोफेशनली खेला 15 साल की उम्र के बाद। आई गेस परफॉर्म आप करोगे और आप अच्छा खेल रहे हो अपनी एज ग्रुप में, तो वो कहेंगे भाई अगर ये अच्छा खेल रहा लड़का है इसको आप पुश करो, ये ज्यादा होता है। अगर आप अगर आपको कहीं, अगेन मैं अपनी देखता हूँ अपने जिंदगी में, बचपन में जो मेरे साथ हुआ और जो मैंने चीजें सीखी हैं, तो अब तक जो है वो, अगर आप अपने एज ग्रुप में ही खेलते रहोगे तो आप आगे एक्चुअली बढ़ोगे नहीं। इंसान जब ही बढ़ता है, और अगर जब आप अपने एज ग्रुप से अबव खेलो, आगे खेलो और फिर वहां परफॉर्म करोगे, तो फिर ही आपको कुछ है, हाँ भाई इस बच्चे में कुछ है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने एज ग्रुप को डोमिनेट करते रहोगे ना, चांसेस आपके कम है आगे बढ़ने के लिए। तो आई गेस उन्होंने मुझे आगे पुश किया और मैंने आगे बढ़ के भी काफी परफॉर्म किया। और फिर जब मैं 15 साल का था तो मुझे प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो मैं काफी लकी रहा, शुक्र अल्लाह का ताला कि मुझे इतनी छोटी उम्र में प्रोफेशनल सेटअप में आ गया मैं। तो फिर मैं सीखा कि भैया प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। देयर इज क्योंकि खेल ली जाके थोड़ी सी क्रिकेट, मगर जो प्रोफेशनल जो माइंड होता है लड़कों का, वो क्या होता है, वो काफी यंग उम्र में समझ आई। तो वो मैं सारी चीजें सीखा और मैंने अपने माइंड से थोड़ा स्टार्ट चेंज करने लग गया बाय द टाइम मैं 16, 17, 18 का था। तो शुक्र है कि मुझे काफी यंग उन्होंने उठा लिया कॉन्ट्रैक्ट देकर। जबरदस्त है। अवैस, कितना इंपॉर्टेंट है जिस तरह आप यंग एज में खेले, ये मैसेज बेसिकली यंगस्टर्स के लिए होगा आपका कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने टैलेंट, अपने हार्डवर्क, अपने बिलीफ को विजुअलाइज करके आगे के लिए अपने गोल अचीव किस तरह से करते हैं आप, कितना हार्डवर्क आपने किया, किस तरह से आपके रूटीन्स थे, अगर थोड़ा सा इस बारे में बताएं। देखिए, हार्डवर्क का मतलब है कुछ चीज जो मुश्किल है, ठीक है जी। लोग कहते हैं हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करो, मगर क्या करो हार्डवर्क, किसी को समझ नहीं आती कि हार्डवर्क पर। वो कहते हैं जाओ ट्रेनिंग करो, तो वो कहते हैं हार्डवर्क है। ओके जी, ठीक है, ट्रेनिंग कर ली, मगर यार बैटिंग अच्छी नहीं हो रही फिट हो गया हूं मगर बैटिंग नहीं हो रही, ठीक, रन नहीं बन रहे मगर मैं बहुत फिट हूं। तो पहली बात होती है कि इंसान को समझना चाहिए कि हार्डवर्क क्या है। हार्डवर्क जो आपके लिए है मेरे लिए नहीं होगा, और जो मेरे लिए जो हार्डवर्क है आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान, जैसे कहते हैं ना 5 उंगलियां डिफरेंट होती है, इंसान भी डिफरेंट होते हैं। तो जो मेरे लिए मुश्किल था वो था एज अ यंगस्टर, मुझे मुश्किल था हाउ मैं, जब प्रोफेशनल जो दिमाग होता है वो आप कंसिस्टेंट कैसे होते हैं। उससे समझ आई मुझे कि जी अगर आप जिंदगी में कंसिस्टेंट होंगे ना, आप इंसान कंसिस्टेंट जो होता है, इंसान जो क्रिकेट की आप छोड़ दें बात, जो क्रिकेट के बाहर जो इंसान कंसिस्टेंट होता है वो क्रिकेट में भी कंसिस्टेंट होगा जब वो वर्कआउट हो जाएगा कि क्या करना है मुझे। तो उससे जब मैं बचपन में था तो वो कहते फिट होना है, ठीक है, फिट मैंने किया फिट, मगर मुझसे बैटिंग जो थी, जब मैं 19 साल 20 साल का था, मेरी बैटिंग का थोड़ा ग्राफ नीचे गिर गया था। उससे पहले मैं सिर्फ जाके बस खेलता ही रहता था, खेल रहे हैं ओके, रन काफी बनाते ओके, ठीक है। हालांकि मैं 15 साल की उम्र में प्रोफेशनल था, मगर मैं सिर्फ भी स्कूल जा रहा था, तो सिर्फ मैं छुट्टियों में खेलता था प्रोफेशनल क्रिकेट। तो जब मैं 18-19 का था, यूनिवर्सिटी खत्म, तो जब मैं रोज जाना था ना मुझे क्रिकेट खेलने, रोज प्रोफेशनल, उसको कहते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, उसमें फिर मेरा ग्राफ थोड़ा नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि जी इंसान प्रोफेशनल कैसे होता है। उससे जी प्रोफेशनल मुझे ये मैंने सीखा कि जो बुरा भी दिन चल रहा होता है ना, आपको उस दिन भी हंसना है,
और आपने उस दिन जाके उतनी ही जान मारनी है जितनी आपका बुरा दिन गुजर रहा है। आपका कुछ कभी कभार देर नहीं होता ट्रेनिंग करने का, मगर आपने उस दिन भी ट्रेनिंग करनी है उसी इंटेंसिटी से कि जिस दिन जब आपका दिन चाह रहा होता है, यू नो। तो ये चीजें होती हैं प्रोफेशनलिज्म। आपको बैटिंग आज ठीक नहीं लग रहा है यार बल्ले में, मगर मैंने मैच खेलना तो है और जाके परफॉर्म भी करना है, तो उसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। तो वो समझ आने में काफी साल लगते हैं। तो ये मुझे थोड़ी तरह मुश्किल हुई ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि उस दिन क्या कंसिस्टेंट कैसे बनते हैं, यू नो। इंसान को यूं रहना होता है। फिर उसमें जो हार्ड वर्क वगैरह कहते हैं कि वो करो, तो वो मुझे जब मैं फिटनेस करता था तो जो दिमाग का जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना जब आप फिटनेस करें, हालांकि जब आप थक जाते हैं, तो फिर उसके अंदर मैं काफी विजुअलाइज करता था कि मुझे कैप मिल रही है, मुझे इंग्लैंड की कैप मुझे लेनी है, मेरे सामने कैप है, मैंने और 1 मील और भागना है, तो अगर 1 मील भागूंगा तो मुझे कैप मिल जाएगी उस दिन की। तो ऐसी चीजें मैं अपने दिमाग को कहता था कि नहीं, मैंने करना है, और अपने आप से जिद लगानी है कि करना है। फिर और जिंदगी में और ऐसी चीजें हुई कि काफी कोचेस वगैरह से मेरी बात हुई, मुझे मिले, उन्होंने कहा हर वक्त ये मत सोचा करो कि मैंने ये करना है। एक दफा सोच लो जो करना है और उसके बाद अपने दिमाग के पीछे डाल दो वो बात, और उसके बाद जो भी तुम करोगे ना वो चीज अचीव करने के लिए ही तुम करोगे, विदाउट रियलाइजिंग तुम क्या कर रहे हो, तुम करोगे। तो ये ऐसी काफी चीजें मुझे सीखने में आई कि इंसान दिमाग कैसे यूज कर सकता है। दैट फॉर मी इज द हार्डेस्ट थिंग। वो सबसे मुश्किल बात थी कि दिमाग को आप कैसे यूज करेंगे क्रिकेट में, और वो थोड़े काफी साल लगे, फिर इवेंचुअली मुझे समझ आई कि कैसे करते हैं। देखिए फिजिकली वगैरह हार्ड वर्क करना कोई मुश्किल बात नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस सारी चीजों का शौक था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना था, यू अंडरस्टैंड। तो और काफी लोग मुझसे एक्सपेक्ट भी करते थे, क्योंकि मैं एज अ बचपन में 11, 12, 13 साल हमेशा मैं हाई स्कोरिंग था, रन्स बनाता था, तो हर कोई कहता भाई ये लड़का अच्छा करेगा ये, और मुझे वो जिम्मेदारी का बहुत शौक है। क्रिकेट के बाहर भी आप जो मेरी लाइफ है उसमें मेरी काफी जिम्मेदारी आई है मेरे ऊपर, मुझे बड़ा शौक है जिम्मेदारी लेने का, मेरी पर्सनैलिटी है वो। मुझे जिम्मेदारी, मुझे अगर आप खिलाएंगे मुझे 3 पे खेलना है या 4 पे खेलना है, जो मेन बैट्समैन होता है, ठीक है जी। अगर मैंने कुछ काम करना है मैंने ही सबसे अच्छा करना है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है करने का। मेरा एटीट्यूड ही है, मैंने अगर अच्छा पहनना है तो मैं अच्छे से अच्छा पहनूंगा, वरना मुझे शौक नहीं है पहनने। तो मुझे शौक है ऐसी चीजों का, बेस्ट हो तो बेस्ट हो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। तो अगर आप कुछ करोगे तो अच्छे से अच्छा करो, ताकि कोई नाम हो, कोई तरह यू नो वो हो कि भैया किया तो अच्छी तरीके से किया, और ये नहीं किया कि हाफ हार्टेड नहीं किया, आधे दिल से। पूरा जान मारनी है, अगर करनी है तो करो, वरना फिर अगर नहीं मारनी है, अगर दिल नहीं है छोड़ दो भैया, मेरे बस का नहीं है। मेरा ऐसा एटीट्यूड है जो भी करता हूं मैं काम जिंदगी में। तो मैंने कहा ना, जो इंसान जिंदगी में ऐसा सोचता है वो क्रिकेट में भी ऐसा सोचेगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा सोचता है, और ये पर्सनालिटी होती है लोगों की। तो जो भी मैंने देखा लोगों को, मैंने बात की, काफी प्लेयरों के साथ मैंने खेला, जैसे लारा हुआ, पॉन्टिंग हुआ, कैलिस हुआ, इन सबसे मैंने बात की, ड्राविड हुआ, वो सब कहते थे भाई हम सुबह खेलते थे और रात को बल्ला छोड़ते थे। तो इन लोगों का इतना बड़ा नाम है, और ये अगर ऐसे खेलते थे, सुबह पकड़ा बैट और रात को छोड़ना है, तो फिर यही है ना। तो सबसे अगर ऊपर पहुंचना है तो ऐसा एटीट्यूड होगा। तो अगर आप थोड़ा सा जिम कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, उससे आगे नहीं बढ़ता। यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड बाय इट, यू नो। तो फिर इंसान आगे बढ़ता है। कुछ ना कुछ स्पेशल माइंडसेट चाहिए। अच्छा, आपने 17 इयर्स की एज में मेरे ख्याल से शायद फर्स्ट क्लास से डेब्यू भी हो गया था, और जिस तरह ड्रेसिंग रूम आपने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ शेयर किया, वो इनिशियली इतनी अर्ली लाइफ के अंदर किस तरह से आपको मिला? वो सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ भी यकीनन शेयर करते होंगे, तो वो कितना हेल्पफुल था आपके लिए? हाँ, काफी हेल्पफुल था। माइक गेटिंग हमारा कोच कैप्टन था जब मैं फर्स्ट क्लास के डेब्यू वगैरह कर रहा था, तो ऑब्वियसली काफी बड़ा प्लेयर था इंग्लैंड का, उसने काफी हेल्प किया। राम प्रकाश हमारी टीम में था, उसने काफी हेल्प किया, जो खेले में काफी इंग्लैंड के लिए। तो हाँ, देखिए मैं सबकी इज्जत करता हूँ काफी, बट मेरा ये भी था कि वो अपनी जगह अपना खेला है, मैंने अपना नाम बनाना है। तो उनसे अगर मैं कुछ सीख सकता हूँ ठीक है, मगर मुझे पता है मैं खेल सकता हूँ अपना क्रिकेट जाके,
तो मेरा बस ये एटीट्यूड था कि उनसे बस मैंने जो कोई अगर हेल्प मिल जाए मुझे तो ग्रेट, अदरवाइज आप यू आर ऑन योर ओन, यू हैव टू, मतलब जो भी कर ले, घोड़े को आप पानी के पास लेकर जा सकते हैं मगर पियोगे तो खुद ना, तो यू हैव टू बी एबल टू डू दैट, यू हैव टू बी एबल टू डू दैट। तो ठीक है, आप यूज करो उनकी चीजें, उनका एक्सपीरियंस इस्तेमाल करो और फिर आगे बढ़ो खुद, और अपने अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि हाँ मैंने आगे बढ़ना है और इन लोगों के साथ रहकर बढ़ना है और इनसे ऊपर वाले प्लेयरों के साथ भी खेल। तो मुझे बचपन में मुझे यही था कि मुझे ये एक शौक था, मुझे टीवी पे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मैं बचपन में जब मैं था 14-15 साल का था, मैं इंग्लैंड में ही रहता था और मैं प्रोफेशनल खेल रहा था। सिर्फ छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में, तो मैं अपने दोस्तों को कहता था यार मुझे बस क्रिकेट, मुझे टीवी पर आना है, मुझे क्रिकेट खेलना और टीवी पर आना है, पता नहीं मुझे कैसे आएंगे बट आऊंगा तो। और इवेंचुअली जब मैं ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा हुआ, 19-20 साल का, तो फिर मुझे समझ आई कि मैंने क्या रास्ता लेना है टीवी पे खेलने के लिए। अगर आप इंग्लैंड खेलोगे तो ही आओगे ना टीवी पे, वरना कैसे आओगे। तो ये था, ओके जी, तो ये है, ओके लेट्स गो करते। अच्छा अवैस, आपने बहुत सारी इंटरनेशनल जो लीग्स जो होती हैं उसमें भी रिप्रेजेंट किया है, वो अगर हम इसको कैसे देखते हैं कि कितना टफ होता है, कितना डिमांडिंग है, कितना प्रेशर उसके अंदर होता है, तो वो कितना हेल्पफुल होता है किसी भी प्लेयर के लिए? इट इज डिमांडिंग। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन क्या होता है कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आप जाते हैं जैसे आईपीएल खेलने के लिए या फिर आप जाते हैं बिग बैश खेलने के लिए, आपका बुरा टूर्नामेंट भी गुजर सकता है, पूरा टाइम कभी है। मगर फिर वही इंसान जो है जिसका बुरा आईपीएल गुजरता है, फर्स्ट करें, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड के लिए खेलने जाता है, वो फिर 2-3-100 कर देता है, जो दुनिया देखती है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीवी पर होती है, तो जो अगले साल आईपीएल के लिए वो सोचते हैं नहीं यार ये अच्छा प्लेयर है, उसका बुरा गुजर गया, उठा लो उसको दोबारा, ठीक है जी। अगर जब आप नहीं खेल रहे होते यार इंटरनेशनल क्रिकेट और अगर आपका आईपीएल बुरा गुजरता है, तो फिर तो आप लाइमलाइट में तो नहीं हो, तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको फिर सिलेक्ट होने के लिए। तो आपको क्या है, आपके पास ज्यादा प्रेशर है परफॉर्म करने के लिए, जैसे आईपीएल या बिग बैश वगैरह टूर्नामेंट में। तो ये मुश्किल होती है क्योंकि आपको कोई लोग जो कोचेज होते हैं या ओनर्स होते हैं वो देख नहीं रहे होते कि ओके वैसे आप क्रिकेट तो खेल नहीं रहा इंटरनेशनली, तो उसको हमने तो नहीं सुना है, अच्छा उसका बुरा साल गुजरा पिछले साल में, खत्म हो गया वो प्लेयर। तो ये थोड़ा जरा मुश्किल होता है। तो जो नहीं खेल रहे होते इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको हर उसके अंदर टूर्नामेंट में परफॉर्म करना जरूरी होता है ताकि वो उनको खिलाते जाएं अगले साल उससे फिर, और फिर दुनिया देख रही होती है कि हाँ भाई अच्छा टूर्नामेंट गुजर रहा है, तो पीएसएल अच्छा गुजर रहा है, इसको साउथ अफ्रीका भी लिया आओ, वो साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा खेला, इसको ऑस्ट्रेलिया ले आओ, फिर आईपीएल ले आओ, यू नो व्हाट आई मीन। मगर जहां आपका बुरा गुजरा फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। एज फार एज जो टूर्नामेंट वगैरह कंसर्न है, वो मैंने 30 के बाद ही मैंने इंटरेस्टेड था 2020 खेलने के लिए। मेरे लिए यार मुझे टेस्ट क्रिकेट खेलनी थी, मुझे इंग्लैंड के लिए खेलना था। इंटरनेशनल क्रिकेट आई बिलीव, मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, तो मुझे शौक है टेस्ट क्रिकेट इज फॉर मी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ऑब्वियसली वनडे इंटरनेशनल वगैरह क्रिकेट, तो उसके बाद फिर 2020 लीग का मैं सोचा, जब मेरा आई थिंक मेरे ख्याल से मैं 31-32 जब मेरा इंग्लैंड के लिए मुझे लगा कि भैया अब नहीं आ सकता मैं वापस, तो मैंने कहा ओके इंग्लैंड हो गया जो होना था, अब मैं 2020 लीग के लिए कॉन्सेंट्रेट करूंगा। 32 का हूँ, 35-37 तक खेल लूंगा अगले 4-5 साल, वो मुझे नहीं उठाते अब इंग्लैंड, तो अब लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन 2020 लीग। तो दैट्स द वे आई डिड इट, और मुझे आई फेल्ट दैट वाज द करेक्ट वे, इन मेरी आंखों में ये ठीक रास्ता था, क्योंकि पहले मैं अपनी कंट्री के लिए खेलना हूँ और फिर जब वो खत्म फिर आप दूसरी चीजें खेलो, जाओ एंजॉय करो 2020 का सर्किट जो है। तो ये मेरा प्लान था और यही हुआ मेरे साथ, और हाँ काफी एंजॉय किया। इंग्लैंड की अगर कुछ यादें शेयर करें, जो आपने इंग्लैंड से इतना अर्सा खेला, बेस्ट मेमोरीज हैं अगर आपकी कोई, तो उसको प्लीज शेयर करें। हाँ बहुत ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड भी। हाँ मेरा टेस्ट डेब्यू बड़ा अच्छा गुजरा था। हालांकि
टेस्ट डेब्यू की नाइट बिफोर मेरे टीम में नहीं था। मुझे उन्होंने टीम अनाउंस की नाइट बिफोर, मैं उसमें नहीं था। अगले दिन सुबह वो एलिस्टर कुक का पेट खराब हो गया था, तो ही मुझे 10:30 बजे उन्होंने कहा हाँ भाई तुम खेल रहे हो। 11 बजे मैच था, तो हम सब ग्राउंड में थे ऑफ कोर्स, तो उन्होंने कहा तुम खेल रहे हो। तो फिर मुझे चांस मिला टेस्ट खेलने का। पहला मेरा टेस्ट मैंने 88 किए और 38 सेकंड इनिंग्स में इंडिया में वानखेड़े स्टेडियम, और वहां पर हम जीत गए थे वो टेस्ट मैच। हालांकि हम हार रहे थे 1-0 सीरीज में, तो वो जीत के 1-1 ड्रॉ करके गए हम सीरीज इंडिया में। हालांकि इतना कोई आसान नहीं है हम अंग्रेजों के लिए ड्रॉ करना इंडिया में, क्योंकि ऑब्वियसली स्पिन वगैरह जरा मुश्किल होता है। और सेम उनके लिए जब वो आते हैं तो बॉल, जब हिलता हुआ बॉल कहाँ खेला जाता है सब कॉन्टिनेंट प्लेयरों के साथ, इट्स नॉट इजी। हम लोग खेल लेते हैं। तो हाँ बस ये हुआ। तो ये इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसी टेस्ट मैच में एक बड़ा अच्छा है एंड्रू फ्लिंटॉफ, तो दुनिया जानती है कौन है फ्लिंटॉफ, तो वो कप्तान था। तो आखिरी दिन में हमें 8 विकेटें चाहिए थी लंच टाइम पे, और 2 सेशंस रह गए थे, और उसके अंदर वो गाना गा रहा था अपनी शर्ट उतार के, एकदम कपड़े उतार के ड्रेसिंग रूम में वो गाना गा रहा है। हम कह रहे हैं ये हमारा कप्तान है। मगर उसने कहा यार मैं सबको रिलैक्स करना चाह रहा था, क्योंकि इतना टेंस था सिचुएशन बाहर। अगर हम ड्रेसिंग रूम में टेंस रहेंगे तो खेल नहीं पाओगे तुम लोग। तो मैं चाहता था कि बस रिलैक्स जाके खेलो, एंजॉय करो। 2 सेशंस है और हमने इनको उखाड़ लेंगे, डोंट वरी। और यही हुआ। हमने 1.5 सेशन में उनको ऑल आउट किया इंडिया को। उसमें ओबियसली ग्रेट द्रविड़, सचिन सब खेल रहे थे, और सबको आउट किया और हम टेस्ट मैच जीत गए। तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड मेमोरी मेरे लिए। मेरी बहुत मेरा पहला टेस्ट ऐसा गुजरा। और काफी काफी हम मैंने ओवल पे 100 किए थे इंडिया के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में। वो भी काफी अच्छी याददाश्त है। इट वाज वेरी वेरी नाइस टू स्कोर रन्स। और उस इनिंग्स के बाद में थोड़ा ज्यादा एस्टैब्लिश हो गया टीम के अंदर। और काफी ऐसे हमने सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड में, जिसके अंदर सिर्फ रन्स नहीं करा था, ज्यादातर प्लेयर हम लोग अच्छा नहीं खेल रहे थे वो सीरीज। मेरे ख्याल से हम हार गए थे वो सीरीज, मगर मेरे ख्याल से मेरे काफी सारे रन थे उस सीरीज में। तो हाँ, ऐसे काफी टाइम मैंने खेला जो इंग्लैंड के लिए, जो बहुत अच्छी यादें हैं। और ऑब्वियसली बहुत आई विश आई प्लेड मोर टेस्ट क्रिकेट, बट नेवर माइंड। मैंने अपना जो एम था वो कामयाब किया इन रिगार्ड्स टू भाई हमें खेलने को मिला फॉर इंग्लैंड इतने साल। और ठीक है, ओके, जो था वो था, जो लिखा हुआ था मेरी नसीब में खेलना। मैंने खेला और मैंने 2020 लीग्स भी खेली। और अब मैं कोचिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पिछले साल बांग्लादेश में हेड कोच था मैं राजशाही रॉयल्स के लिए। तो वो भी जीत गया मैं पहला टूर्नामेंट अपना एज अ हेड कोच इन द बीपीएल। तो देयर इज मोर टू लाइफ। और भी चीजें करनी चाहिए जिंदगी में। आप कितना खेल लेंगे? तो मैं और भी चीजें कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मेरे 2 बच्चे हैं, तो इट्स ओके, सब ठीक है। सबकी सेहत है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। जबरदस्त। अच्छा, आपने जूनियर लेवल में इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेली ना। हम पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो कोई टैलेंट होता है, उसको कोई मेहनत करता है, उसको देख लेता है, वो पिक हो जाता है और फिर उसको ले आता है एज ए गॉडफादर। इंग्लैंड में क्या सिस्टम है? टैलेंट प्रॉपर तरीके से पिक करके उसको नर्चर करके उसको आगे किस तरह सिस्टम में डाला जाता है? अगर थोड़ा सा इसका आइडिया करवाएं। मैंने आपको पहले बताया ना कि वो प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, तब आप जैसे फर्ज करें आप अंडर 19, अंडर 17 खेलते हैं पाकिस्तान में या इंग्लैंड में, जहां पर भी खेलते हैं, डजंट मैटर, आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मगर वो स्टिल है बच्चों की क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद जब आप बच्चा 19 साल 20 साल के बाद की उम्र के बाद जब एडल्ट क्रिकेट में आता है ना, उसके अंदर परफॉर्म करना थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि उसके अंदर आपको उसको देखें, अंडर 19 का जो होता है टूर्नामेंट मैचेस होते हैं, ओके ठीक है, आप अपनी एज ग्रुप में हो रफली, ठीक है। मगर जब आप आगे बढ़ोगे, मैंने कहा ना पहले, तो अपनी एज के
अबव आपको परफॉर्म करना है और ये समझना है कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म करना है। तो वो समझ नहीं होती कि जो वर्ड होता है ना प्रोफेशनलिज्म, उसका मतलब है कि चाहे कुछ हो जाए मैं हूं वहां और मैंने आके परफॉर्म करना है। ये है प्रोफेशनलिज्म, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपने रात भर आपको नींद नहीं है मगर आपने आके अगले दिन पूरा 11 बजे से 6 बजे तक जान मारनी है क्योंकि मैच है। समझ आई? तो ये नहीं यार रात को नींद नहीं है यार, आज नहीं हो रहे यार मुझसे नहीं नहीं भैया, ये कोई नहीं सोचता, ये नहीं, यू कांट हैव दैट माइंडसेट। मैंने आपको आप आ गए हैं काम पे, काम करो। क्यों? क्योंकि आपको उसके काम के पैसे मिल रहे हैं, आप मुफ्त तो नहीं आए ना। ओके जी, अगर आज दिल नहीं चाह रहा ना तो ओके आप बैठ जाओ, वापस दे दो आज के पैसे पे, ये तो कोई नहीं करेगा ना। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। डजंट मीन कि आप रोज ही परफॉर्म करोगे, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आपका माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझे चाहिए, मैंने करना है। तो ये सबसे मुश्किल होता है एज अ अंडर 19 20 ईयर ओल्ड किड टू अंडरस्टैंड कि जब अडल्ट क्रिकेट में जाओ कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर आपने ट्रेनिंग भी करनी है, आपने प्रैक्टिस भी करनी है, फिटनेस भी करनी है। तो सारी चीजें जो होती हैं और ये रोज करना होता है, यू नो बॉडी थक जाती है और आप यूज्ड टू नहीं होते, तो थोड़ी तरह साल लगते हैं। तो काफी हमारे इंग्लैंड के सिस्टम में भी अंडर 19 के बाद लड़के थोड़ा गिरते हैं और फिर जो जिनको समझ आ जाती है वो ऊपर आ जाते हैं, जिनको नहीं समझ आती है वो खत्म, गॉन इन द सिस्टम। जो भी पाकिस्तान में भी यही होता है। तो ये है, ये सबसे डिफिकल्ट चीज है जो लोग नहीं समझते। जो यंग प्लेयर होते हैं ना, आप वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गए हो, जीत गए, क्या ओके वेल डन, उसके 1-2 साल के बाद कहाँ गए भैया? कुछ किया नहीं यार, क्यों नहीं किया, क्या हुआ आपको? तो नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स नॉट दैट इजी। एग्जैक्टली। अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं अवैध शाह का? आपने जिस बात की, कोचिंग की तरफ भी आप चले गए हैं, प्रेजेंटर भी आप रह चुके हैं आप, तो अभी आप फ्यूचर अवैध शाह को किस तरफ देख रहे हैं? एट द मोमेंट मेरे ख्याल से मैं कोचिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं और भी 1-2 चीजें, मैं बिजनेस का काम है मेरा जो इसका मुझे काफी शौक है, मगर वो मैं करता हूँ, मगर मुझे कोचिंग का काफी शौक है। मुझे क्रिकेट देखें, मेरी क्रिकेट है 15 साल की उम्र से मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। मैं अब 42 का हूँ, तो इतने साल जो क्रिकेट खेल ली है वो आई वुड लाइक टू पास ऑन के जो मैंने सीखा है। मैं अगर किसी बच्चों का हेल्प कर सकता हूँ, किसी कोई चीजें, देखें कंपेटिटिव तो हूँ ना, जीतने का शौक है। अगर आप खेल नहीं सकते तो एज अ कोच तो जीतता हूँ। तो कंपटीशन का काफी शौक है क्योंकि ओबियसली बचपन से कंपटीशन का ही शौक था, तो उसका भी शौक है। तो उससे कोचिंग का मुझे काफी शौक है। मुझे एक्चुअली काफी मजा आया अभी पिछले साल जब मैंने बीपीएल में कोचिंग की, उसका बड़ा मजा आया। तो प्रोफेशनल लड़कों के साथ काम करना कि भैया यूं करो यूं करो यूं करो, तो यू नो तो उससे समझ आती है कि वो क्या सोच रहे हैं। मुझे पता है कब लड़के नर्वस होते हैं, कब नहीं होते, तो उनको इनकरेज करना है या क्या करना है, तो उसका काफी शौक है। तो एट द मोमेंट मुझे कोचिंग का काफी शौक है, तो इंशाल्लाह और कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो देखें क्या होता है। तो ये है मेरा प्लान अभी कोचिंग का। चलिए जबरदस्त। वैसे अगर आखिर में कोई आप एक अच्छा सा मैसेज दे सके सुनने वालों को हमारे? मेरा मैसेज ये होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, डजंट मैटर आप कहाँ से हो। मैं हूँ मैं कराची की गली से आया हूँ। मैं गली क्रिकेट खेला है बचपन में, मैं कराची का लड़का हूँ, और मैं आगे जाके इंग्लैंड का खेला हूँ, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, जो भी आपने कहा क्रिकेट। तो अगर मैं ये काम कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इंसान अगर आप सोच ले एक बार तो अचीव करना उसी इंसान में वो भी है, सलाहियत है कि मैं कर सकता हूँ। और आप कभी वो मत करना, कभी मेरे साथ ये काफी हुआ है कि स्कोर नहीं हो रहा, मैच में रन्स नहीं बन रहे, तो डिसहार्टन मत होना, अगले दिन फिर ट्राई करो। अगर आप ये मत करो कि अब यार हमसे नहीं हो रहा, छोड़ो, ये एटीट्यूड ना हो। ओके कल बुरा दिन गुजरा, ओके चलो कुछ नहीं होता, आज मैं जान मारूंगा, आज खराब हुआ अगले दिन मैं जान मारूंगा, बस ऐसा एटीट्यूड हो। जो भी फॉरगेट क्रिकेट, जो भी जिंदगी में ये आपको कुछ काम करना हो, ऐसे दिमाग से खोलो कि अच्छा चलो कल बुरा गुजरा, ठीक हो जाएगा, मैं अगर जान मारूंगा।
तो उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये एटीट्यूड ना हो कि अबे यार हमसे नहीं होता, छोड़ दो, फिर आप कहीं आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि फिर आप चीज आधा करोगे, जहां मुश्किल आई छोड़ दिया, जहां मुश्किल आई छोड़ दिया, तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये ऐसे सोचना इंसान को चाहिए कि सोचो, जो भी करना है सोचो, उसमें मुश्किलें आएंगी, और मुश्किलें वैसे आएंगी नहीं ना तो एंजॉय नहीं करोगे, तो इट्स एंजॉय करो वो मुश्किलें। वो बात होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो लोगों के बच्चे होते हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, और वो मजा जो है, जब नहीं, खैर उस वक्त तो मजा नहीं होता जब आपको 4 बजे उठना होता है अपने बच्चों के साथ, वो रो रहा है या रो रही है, उसको जाके दूध पिलाना है, 4 बजे सुबह, 3-4 बजे आप उठो, आप जाके दूध पिलाओ। नॉर्मली बीवियां करती हैं, उनको बीवी तुम सो, मैं कर देता हूँ। अगर आप वो करोगे और फिर आप जाके वापस सोओगे, और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें मजा ही कुछ और है कि जी मैंने अपने बच्चों को पला बढ़ा, उसका मजा ही कुछ और है। तो मुश्किल काम था 4 बजे उठने का, मगर यार मजा ही उसका कुछ और है, कनेक्शन ही आपकी डिफरेंट होती है आपके बच्चे के साथ। समझ आइए आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो एग्जाम्पल आप देख लें, तो उसी से जो काम में आपकी अगर कोई मुश्किल आए ना, जब तक मुश्किल नहीं आएगी ना, वो मजा नहीं आता आपको आगे बढ़ के, एंजॉय, यू वोंट एंजॉय इट। तो ये मैं कहूंगा आप लोग जो भी सुन रहे हैं कि जान मारो जो भी है, बट ये मत हार मत मानना, मुश्किलें आएंगी। दैट वुड बी माय मैसेज। चले, थैंक यू वेरी मच अवैस, अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला बोरा नेटवर्क के लिए। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नाइस टू मीट यू तैयब। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए कहूंगा कि अगर आपको अवैस शाह के साथ हमारा शो पसंद आया हो तो अपने मैसेज हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जब तक हम दूसरे अपने मेहमान के साथ हाजिर होंगे, देखते रहिएगा बोरा नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच।